पंचमी की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कमेंट बॉक्स में जय सरस्वती माता जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 2025 में बसंत पंचमी सरस्वती पूजा का त्योहार हमें कब मनाया जाएगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से कार्य उसे दिन हमें जरूर करना है। दोस्तों, ज्यादातर पूजा पाठ में हमारे माताएं बहनें या फिर घर में जो भी बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे पूजा करवाते हैं। लेकिन साल में एक बार पढ़ने वाली बसंत पंचमी है जो कि बच्चों के लिए है। इस बसंत पंचमी से बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है, इसीलिए इस बसंत पंचमी की पूजा बच्चों से ही करवानी चाहिए। और इस वीडियो में हम कुछ आपको ऐसे कार्य बताएंगे जो आपको अपने घर में बच्चों द्वारा ही करवाना है, और यह भी जानेंगे कि बसंत पंचमी के दिन हमें वे कौन कौन से कार्य है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए वक्त तो जानते हैं, पंचमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच। चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि लोगों के अंदर जैसे लोग विचार विमर्श में लगे हैं। कुछ लोग 3 फरवरी को मना रहे हैं सरस्वती पूजा वसंत पंचमी, और कुछ लोग 2 फरवरी को मना रहे हैं बसंत पंचमी सरस्वती पूजा। तो आप लोग देख लीजिएगा, आसपास जब आपके लोग मानेंगे तब मना लीजिएगा। लोगों का यही है, मतलब समझ में नहीं आता कि किस दिन आपको बोले और किस दिन ना बोले, लेकिन आगे मैं आपको बता दूंगा कि कब मनाएंगे। तो सबसे पहले सरस्वती पूजा के दिन बसंत पंचमी को हम पहले फगुआ के नाम से जानते हैं। जो नियम विधि है पहले वह जान लेते हैं। तो पूजा विधि हम वीडियो को लास्ट में जानेंगे कि हमको किस प्रकार से बसंत पंचमी की पूजा करना है। इससे पहले हम यह जो फगुआ के नाम से जाना जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सुबह सवेरे हमें स्नान ध्यान करके स्वच्छ जल से स्नान करना है, और बसंत पंचमी के दिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पीले ही वस्त्र पहनना है। भूलकर भी नीला सफेद काला इस प्रकार के कलर हमें नहीं पहनना है। खाने का मतलब है कि आपको पीला ही वस्त्र पहनना है। अगर आपके पास है तो महिलाएं और पुरुष बच्चे सभी को पहने चाहिए। उसके बाद आप माता की मूर्ति भी आप लोग लाकर रख सकते हैं, पहले ही ले लीजिएगा। और मान लीजिए जो लोग रविवार को तो नहीं खरीदते हैं मिट्टी की मूर्ति वगैरह, तो आप लोग पहले ही खरीद लीजिएगा, क्योंकि इस बार जो बसंत पंचमी पड़ रही है वह सोमवार के दिन पड़ रही है। अगर आप एक दिन पहले खरीदेंगे तो रविवार है, तो रविवार के दिन मूर्ति खरीदना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए आपको रविवार के और पहले मूर्ति खरीद लेना है। दोस्तों, एक बात का आपको बहुत जरूरी ही ध्यान रखना है कि मूर्ति खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना। देखिए, बैठी हुई आसान में मुद्रा में हमें मूर्ति लेनी है, और खड़ी मूर्ति नाल बहुत लंबी मूर्ति नल, और माता अगर पुष्प पर जैसे अपने हंस पर विराजमान है वही आपको लेनी चाहिए। बैठे रूप में ही लीजिएगा, मतलब आसान माता लगाकर बैठी हो, वही हमें इस मुद्रा में मूर्ति लेनी चाहिए, न कि खाड़ी मुद्रा में लेनी चाहिए। जब आप मोटी खरीदने जाएं तो आप देख लीजिएगा कि मूर्ति खड़ी नहीं होनी चाहिए। खड़े मूर्ति घर में लाना सही नहीं होता है, तो आप माता की बैठी हुई मूर्ति ही घर में लेकर आना है, वह भी बसंत पंचमी के दिन, क्योंकि सालों भर देवी देवता खड़े रहते हैं, इसलिए हमें बैठी हुई मूर्ति ही लेनी चाहिए। जो भी पुरुष लोग बहुत कम ध्यान देते, महिला इन बातों का ध्यान जरूर रखें, और कुछ लोगों के ध्यान से निकल जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, विसर्जन के लिए आप लोग पूछते हैं, तो देखिए पूजा पाठ करके 1 साल तक मूर्ति को रखनी चाहिए, और अगले साल जैसे हम विसर्जित कर देंगे, फिर नई मूर्ति सरस्वती जी की लेंगे। जो मूर्ति रखते हैं उनके लिए जो प्रतिमा रखते हैं, और कुछ लोग तो केवल फोटो से ही करते हैं, तब तो उन्हें विसर्जन करने की कोई मतलब जरूरत ही नहीं। अपना फोटो पूजा पाठ करेंगे और फिर फोटो घर में ही रखेंगे। लेकिन मूर्ति आपको पूजा पाठ करके कुछ लोग विसर्जन तुरंत कर देते हैं 2-4 दिन रखने के बाद, और कुछ लोग जैसे पूरे साल रखते हैं और अगले साल नई मूर्ति लाते हैं, और फिर जो है पुरानी मूर्ति का विसर्जन कर देते, विसर्जित कर देते हैं। तो आप यह नियम अपने घर का आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन 1 साल रखनी चाहिए, 1 साल के बाद ही हमें करनी चाहिए। तो इसलिए आपको माता सरस्वती की बेटी हुई मूर्ति लाना है, क्योंकि हम उनको 1 साल तक घर में बैठकर रखते हैं, और फिर अगले साल आप दूसरी जब नई मूर्ति लेकर आए तब आप पुरानी मूर्ति को किसी पवित्र नदी में जाकर नियम व तरीके से विसर्जन कर दें। तो यह हो गया आपका मूर्ति का विसर्जन का नियम। दूसरी चीज क्या है कि देखिए,
सरस्वती पूजा बसंत पंचमी का जो दिन है ना, अब बूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। इसमें आप किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। कोई आपके पत्र पंचांग दिखाने की जरूरत नहीं है, मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, कुछ लोग पूजा का मुहूर्त पंडित द्वारा या ज्योतिष द्वारा निकलवाते हैं, लेकिन आपको हम जो नियम बता रहे हैं उसे नियम से आप पूजा कीजिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह निर्भुज मुहूर्त माना जाता है और इसमें अब कोई भी कार्य नहीं संकोच कर सकते हैं। नया कार्य हो या शुभ और मांगलिक कार्य भी आप लोग कर सकते हैं। अगला ध्यान आपको क्या रखना है कि कुछ लोग जैसे कहते हैं कि जैसे हम लोग तो पहले फगुआ के नाम से जानते हैं, तो उसे दिन हम लोग पुआ अपने घर में जरूर बनाते हैं। मैदे का, आटे का, सूजी का, जो भी बनाए पुआ बनाते हैं। गुलाल हम जरूर माता को चढ़ाते हैं। पूर्वी माता को भूख में पुआ और गुलाल चढ़ाने का बहुत ही बड़ा महत्व है। इन दो चीजों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए आप यह दो चीज तो जरूर ही बना लेना या फिर मंगवा लेना। अबीर, जिसको कहते हैं अबीर और धन, तीन चीज माता को जरूर चढ़ती है। पूरा नारियल और गाड़ी, छुहारा भी ले सकते हैं। अबीर और आपका जो धन, यह तीन चीज आपको जरूर चढ़ने हैं। कुछ लोग जैसे आम के मोजर भी चढ़ाते हैं, कुछ लोगों के चढ़ता है तो आपको मिल जाता है, तो जरूर चढ़ाएं, और नहीं मिलता है तो ये जो भी मिल जाता है उसी से आपको पूजा पाठ करनी है। ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज क्या है कि बच्चों से उसे दिन आप लोग पूजा जरूर करवाइए, क्योंकि बच्चे ही माता की पूजा करते। विद्या की देवी मानी जाती है, बुद्धि की देवी मानी जाती है सरस्वती माता, तो उनसे चंदन तिलक थोड़ा सा जरूर माता को, मतलब होली वगैरह आप लोग सिंदूर वगैरह लगवा सकते हैं, माता को तिलक लगा सकते हैं। और बच्चों से कहिए कि जो उनका सबसे, मतलब जो हार्ड सब्जेक्ट रहता है ना, जो बहुत अधिक भारी रहता है, जो समझ में नहीं आता, वह जरूर माता के पास ले जाकर थोड़ा सा मोर पंख के साथ, ये थोड़ा सा पुष्प के साथ बुक के अंदर डालकर एक पेन कॉपी पुस्तक माता के पास हमें जरूर उसे दिन चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि बसंत पंचमी के दिन बच्चों से पूजा क्यों करवाना चाहिए। हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप इस दिन बच्चों से पूजा करवाते हैं तो उनके अंदर विद्या माता का आशीर्वाद होगा और उनकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। क्या होता है, जो बुजुर्ग होते हैं, घर में बड़े होते हैं या फिर माता पिता है, वह लोग तो पढ़ाई वगैरह करते नहीं हैं, लेकिन वह अपने बच्चों को बहुत बड़ा बनाने का सोचते हैं, उनके बुद्धि का विकास करने की सोचते हैं। तो इसलिए आपको इस दिन बच्चों से ही पूजा करवानी चाहिए। बच्चे भी भगवान का ही रूप है। अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो फिर आप पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि बसंत पंचमी के दिन हमें विद्या माता को हमें आराम देना चाहिए। उसे दिन हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों बोला है। हमारे कहने का मतलब है कि हम सालों साल पढ़ाई करते हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। अगर साल में वह एक दिन विद्या माता को आराम करने देंगे तो माता अत्यंत प्रसन्न होती है और बच्चों की बुद्धि भी तीव्र होती है। इसके अलावा छोटे बच्चों का आप अन्य प्रश्न वगैरह उसे दिन करवा सकते हैं, जब पर उनके जीवन पर हम जैसे शहद से ओम लिख सकते हैं। तो यह सभी कार्य सरस्वती पूजा के दिन अबूझ मुहूर्त में कर सकते हैं। किसी पंचांग की जरूरत नहीं है और बच्चों से आप लोग पूजा पाठ करवाकर वहां पर पुस्तक रखवा दीजिएगा। दोस्तों, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि बसंत पंचमी के दिन आप अपने बच्चों को डांटे वगैरह ना और उन्हें पढ़ने के लिए ना बोले। जब साल में एक ही दिन ऐसा रहेगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए मना करेंगे, इसकी जगह आप उसे दिन उनको कुछ और नया सीखने का सोचिएगा। हिंदू धर्म में बहुत से त्योहार आते हैं, लेकिन यह बसंत पंचमी साल में एक ही बार आती है, जो कि विद्या माता के लिए होती है। सरस्वती माता, उसे दिन आराम करने दीजिए। जैसे हम लोग थक जाते हैं और आराम करते हैं, उसी प्रकार से हमें विद्या माता को भी आराम करने देना चाहिए। उसके अलावा आप बच्चों को कोई मनोरंजन खेल खिला सकते हैं, उनके पसंदीदा पकवान बनवा सकते हैं, लेकिन उसे दिन पुस्तक को आराम देना चाहिए। विद्या माता को उसे दिन हमें पढ़ने नहीं चाहिए। बच्चों को इस बात का आप लोग ध्यान दिला दें। अगला आप लोगों का एक प्रश्न रहता है कि जैसे कि बच्चे का अगर एग्जाम है, परीक्षा है, तो वह बच्चे कैसे नहीं पढ़ेंगे। तो ठीक है, आप लोग माता से माफी मांग लीजिएगा, पहले चढ़ा दीजिएगा अपनी पुस्तक को, अपने कॉपी को, अपने पेन को, और उसके बाद माफी मांगकर आप लोग फिर उसे पुस्तक को उठाकर पढ़ेगा। क्या कीजिएगा, मजबूरी में जो कार्य करना पड़ जाता है उसे हमें करनी ही चाहिए। बाकी अगर बचाने लायक है तो उसे दिन विद्यार्थी देवी माता को, हमें विद्या माता को आराम देनी चाहिए।
मतलब पढ़ने नहीं चाहिए। बच्चे पूजा पाठ करते हैं, इंजॉय करते हैं, पूरा पकवान कहते हैं, पंडालों में जाते हैं, घूमते फिरते हैं और सभी को पीला वस्त्र उसी से मिलता जुलता जरूर पहनी है। तो यह सभी कार्य हो गया। सरस्वती पूजा में यही सब कार्य किया जाता है। ध्यान से एक एक बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा और यह या तो याद रखिएगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइफ से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है और हमारा वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ता है। तो जरूर कीजिएगा। ये क्लियर हो गया। पाठ कैसे करें तो कोई बात नहीं, ये जो पूजा है ना, ये बच्चों की ही पूजा है। तो अगर आपके बच्चे हैं तो उनको पूजा करो, उनसे करवा लीजिए और रेडीमेड चीजों का प्रयोग कीजिए। आप कोई भोग प्रसाद पूरा वगैरह ना बनाएं, घर में खाने पीने के लिए बना सकते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन है और यह जो व्रत है ना, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन हम सरस्वती पूजा वसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं। आप लोग अपने घर परिवार के लिए पूरा वगैरह बना सकते हैं। पंचमी के दिन अगर आप पीरियड्स में हैं तो माता को ना चढ़ाएं। बाकी आप पर रेडीमेड चीज, फल फ्रूट माता को चढ़ा सकती है, लड्डू वगैरह का भोग लगा सकती है। और एक चीज जो माता को हमें जरूर भोग में लगानी चाहिए, और वह फल क्या है? बेर सरस्वती पूजा में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सरस्वती माता को बेर बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए उसे दिन आपको बेर का भोग जरूर ही लगाना चाहिए। जितना कि गणेश चौथ में महत्वपूर्ण है ना भोग में चढ़ाना, भगवान को उतना ही महत्वपूर्ण है सरस्वती पूजा में बेर का होना। तो अगर आपको मिल जाता है आसानी से कोई भी वर, 2-4 ही लाइए केवल पूजा के लिए, लेकिन जरूर लेगा। बाकी फल साइड से आप लोग रख सकते हैं, लेकिन बेर के बिना माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो जरूर हमें बेर चढ़ाने चाहिए सरस्वती माता को। और बाकी अब साइड से धन हो गया, आम का मोजर हो गया, या और भी जो फल फ्रूट कला से संतरा आप चाहे तो चढ़ा सकते हैं। पीला आसान से हमें माता को विराजमान करनी है, पीला कपड़ा उठानी है और पीले चीजों का ही प्रयोग करनी है।